नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक मकान से लाखों की चोरी हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं थाना क्षेत्र शिकोहाबाद की। आवास विकास कॉलोनी में हिमांशु यादव का परिवार रहता है। बीती रात वह किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे, तभी रात 11 बजे के बाद घर का ताला तोड़कर अज्ञात बदमाश घर में दाखिल हुए और एक एक कर घर की सारी अलमारियों को निशाना बनाते हुए ताले तोड़ डाले। उसमें रखा लाखों का जेवर लेकर फरार हो गए। और तो और जाते जाते घर में लगी एलईडी टीवी भी उखाड़ कर ले गए। परिवार वाले जैसे ही 12-1 बजे घर लौटे, घर का ताला टूटा देखा तो हैरान रह गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की। आपको बता दें कि जिस तरह से घटना हुई है उससे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस घटना में परिवार का ही कोई सदस्य शामिल हो सकता है। मेरा नाम हिमांशु यादव है और घटना का ये है कि हम लोग गए हुए थे गांव में अपने मामा जी को देखने। तो रात को तकरीबन 12:05 पर आए हैं तो ये वाला जो लॉक है पीछे का वो टूटा हुआ था और अंदर टीवी नहीं थी। उसके अलावा जो अलमीरा में जो भी सामान रखा हुआ था और गहने वहने रखे हुए थे वो सारा का सारा गायब हो गया। अनुमान कितना होगा, कितने की चोरी हुई होगी? तकरीबन 300 ग्राम सोना होगा, जिसमें कुछ अंगूठियाँ थी, कुछ चूड़ियाँ थी, हार था, मंगलसूत्र था, कुछ कानों के थे। ऐसे छोटा मोटा सामान मिला के कम से कम 300 ग्राम सोना होगा। पुलिस को इस बारे में सूचना किया? हाँ जी, पुलिस को सूचित? हाँ, पुलिस को सूचित किया तुरंत ही। और उसके बाद एक 112 नंबर की गाड़ी आई, फिर उसके बाद SHO की गाड़ी भी आई और उन्होंने पूरी जानकारी ली जो भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है और अपना मकान इंसान के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6 लाख से अधिक लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जारी करते हुए ये बात कही। राज्य में योजना के तहत कुल 22 लाख घर बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवास योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण का भी माध्यम बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत करीब 2,091 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य है। छोटी सी अवधि में गरीबों के लिए इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने घरों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर खीरी, चित्रकूट, वाराणसी, अयोध्या और सहारनपुर जिलों के कई लाभार्थियों से भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की कोशिश है कि मूलभूत सुविधाओं में गांव और शहर के बीच का अंतर कम किया जा सके। गांव में भी जीवन उतना ही आसान हो सके जितना बड़े शहरों में है। अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत देश में 1 करोड़ 26 लाख घरों की चाबी लाभार्थियों को दी जा चुकी है। भाइयों और बहनों, एक और प्रयास जिनका लाभ हमारे गांव के लोगों को मिलना शुरू हुआ है और मैं चाहता हूं गांव के लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, और वो है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। आने वाले दिनों में ये योजना देश के गांवों में रहने वाले लोगों का भाग्य बदलने जा रही है और यूपी देश के उन शुरुआती राज्यों में से एक है जहां ये प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू की गई है। काम चल रहा है गांवों में। इस योजना के तहत गांव में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन, उनके घर के मालिकाना हक के कागज टेक्नोलॉजी के माध्यम से नाप करके ये हक उनको दिया जा रहा है। आजकल यूपी के भी हजारों गांवों में
ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है, मैपिंग कराई जा रही है, ताकि लोगों की संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से ही दर्ज रहे। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मोस्ट वांटेड बदन सिंह उर्फ बद्दो की कोठी पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस और एमडीए ने कार्रवाई के लिए पहले ही पूरी तैयारी कर रखी थी। बद्दो की कोठी पर न्यू पंजाबीपुरा में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। 2.5 लाख का इनामी बद्दो 28 मार्च 2019 को पुलिस कस्टडी से भाग गया था। हाईकोर्ट की फटकार के बाद बद्दो की फरारी के 19 महीने बाद पुलिस ने न्यू पंजाबीपुरा टीपी नगर में उसकी कोठी ढूंढकर कुर्की की कार्रवाई भी की। बद्दो की कोठी को ध्वस्त कराने की प्रक्रिया पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। एमडीए की जांच में कोठी अवैध मिली। कमिश्नर कोर्ट में भी बद्दो की भाभी कुलदीप कौर ने कोठी का मानचित्र पेश किया था, जिसके चलते उनकी अपील खारिज कर दी गई। एमडीए द्वारा बद्दो की कोठी पर बुलडोजर चलेगा, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। एसएसपी अजय सानी ने बताया कि विधिवत तरीके से बदन सिंह बद्दो की कोठी को ध्वस्त कराया जा रहा है। इस दौरान अगर किसी ने विरोध किया तो उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। अपराधियों को सजा छड़ देना और उनकी मदद करना एक कानूनी अपराध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 5,281.94 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वहीं ये परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनेगी। इसका निर्माण राष्ट्रीय जल विद्युत ऊर्जा निगम, जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम लिमिटेड मिलकर करेगा, जिसमें एनएचपीसी की हिस्सेदारी 51% की होगी। परियोजना में करीब 4,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत भारत का NISE नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और उज्बेकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान मिलकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की पहचान करेंगे। इसमें सोलर, फोटोवोल्टिक, भंडारण प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच 10वें दौर की वार्ता हुई। हालांकि इस वार्ता में कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगले दौर की वार्ता 22 जनवरी को होगी। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है, तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। सहारनपुर में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर परिसर में बने शौचालय में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धर्मस्थल के पास ही शौचालय को लेकर 3 दिन पहले ही आपत्ति जताई गई थी। 48 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन कार्रवाई न होने के कारण यह सब उन्हें करना पड़ा। युवा महाराजा अग्रसेन के पास रोडवेज बस स्टैंड पर पहुंचकर यहां पहले काफ़ी देर तक हंगामा किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने महिला शौचालय के दरवाजे को तोड़ने के बाद पास में ही मूत्रालय की छत पर लाठी डंडों और लातें मारकर टीन शेड को उखाड़ दिया। रोडवेज के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक जगदीश ने बताया कि रोडवेज बस स्टैंड पर शौचालय और मूत्रालय काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं। पहले इस मामले में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा कि कुछ युवाओं ने नारेबाजी करते हुए यहाँ तोड़फोड़ की। इस मामले में वरिष्ठ लिपिक शीश शर्मा के माध्यम से तहरीर दी गई है। थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर लोग चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। तोड़फोड़ करने वाले खुद को हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बता रहे हैं। 17 नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। रोडवेज के बस स्टैंड पर एक लेडीज टॉयलेट, एक जेंट्स टॉयलेट बना हुआ था। वहाँ पर कुछ उपद्रवी तत्व वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने उस टॉयलेट को ढा दिया है, उसकी तोड़फोड़ करी है। इस बात की सूचना मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँची, तभी लोग भाग गए वहाँ से। इसमें रोडवेज़ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इसमें विवेचना करके साक्ष्य आधार पर सभी इस प्रकार के तत्व विरुद्ध जो इसमें शामिल थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।